नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स, ये स्टार्ट करने जाएंगे। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन क्लास रखेंगे, सर्कल के बारे में जानेंगे और उसका नॉमेनक्लेचर वगैरह पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ का क्या नाम होता है। ठीक है, बिना टाइम गवाए हम सर्कल्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सर्कल क्या होता है? कोई भी एक पॉइंट से लेके सेम डिस्टेंस पे कोई भी एक डिस्टेंस को खींचते हैं तो उसे कहते हैं हम सर्कल। ठीक है, जैसे कि अगर बात करें सर्कल में बनाता हूँ आपके लिए। सर्कल क्या होता है, देखो ये जैसे ये बिल्कुल गोल है, ये सर्कल है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जैसे कि आपका चंद्रमा हो गया, मून हो गया। मून और मम्मी जब रोटी बनाती है घर पे तो रोटी बिल्कुल गोल गोल होती है, वो भी एक सर्कल का एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कॉइन्स, 5 रुपये का कॉइन हो गया, 1 रुपये का हो गया, 2 रुपये का कॉइन हो गया, ये सब के सब सर्कल में होते हैं। ठीक है, इसी तरह से सर्कल की बात करें तो सर्कल बिल्कुल राउंड होता है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो सर्कल के बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है। यहाँ से कोई भी डिस्टेंस कहीं भी हम नाप लें, इधर नाप लें, इधर नाप लें या इधर नाप लें, पूरा सारा डिस्टेंस बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। सबसे पहले क्या आ जाता है, रेडियस। रेडियस क्या होता है? रेडियस डिस्टेंस होता है फ्रॉम सेंटर पॉइंट टू आउटर बाउंड्री। ठीक है, ये होता है आपका सर्कल। ठीक है, और सर्कल के रेडियस का हमको पता लग गया। अगर हम डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर यही होता है सर्कल का सेंटर, मतलब जो अगर बात करें ना कि इसके साइड्स, बिल्कुल साइड से जो बाहर की आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री से सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस दूसरी तरफ का। एग्जाम्पल के तौर पर हम जैसे ये वाला पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा होगा? ये। ठीक है, ये सबसे बड़ा डिस्टेंस होगा, इसको क्या कहते हैं, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर की बात करें तो क्या होता है? लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सर्कल बाउंड्री। ठीक है, सर्कल की बाउंड्री पे दो पॉइंट्स के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है उसको हम डायमीटर कहते हैं। लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल बाउंड्री। ठीक है, जो बाउंड्री पे होते हैं। और इसके बाद सर्कल के रेडियस पता लग गया, डायमीटर पता लग गया। इसके बाद देखो सर्कल के दो, एक तो ये हो गया ना इंटीरियर, ये हो गया इंटीरियर पार्ट, ये हो गया आपका एक्सटीरियर पार्ट। जो सर्कल के अंदर होता है वो इंटीरियर पार्ट होता है और जो सर्कल के बाहर होता है वो एक्सटीरियर पार्ट होता है। इसके बाद बात करें जैसे कि आपका सर्कल हो गया। ठीक है, ये सर्कल है, इसके कोई भी 2 पॉइंट्स ले लो, जैसे ये और ये ले लिए, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया और ये है आपका सेंटर पॉइंट, सी से डिनोट करते हैं। ये है पी और क्यू। ठीक है, अगर ये दो डिस्टेंस को मिला रहा है ना, कोई लाइन मिला रही है और वो सेंटर से पास नहीं हो रही है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, और एक और बात याद रखना, जो सेंटर से पास होती है इसको हम क्या कहते थे? डायामीटर कहते थे। ठीक है, डायामीटर। अब एक बात बताओ, क्या डायामीटर एक कॉर्ड है? बिल्कुल, डायामीटर एक कॉर्ड है, लेकिन वो सबसे बड़ी कॉर्ड है सर्कल की। ठीक है, याद रखना, डायामीटर इज अ कॉर्ड, लेकिन वो डायामीटर जो कॉर्ड होती है ना वो सेंटर से पास होती है और सर्कल में सबसे बड़ा कॉर्ड डायामीटर होता है। इसके बाद अगर बात करें आर्क की, आर्क क्या होता है? देखो जैसे ये पॉइंट से लेके ये हमने सर्कल बनाया, ये सेंटर पॉइंट है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया ना हमने, इसको कहते हैं आर्क। आर्क दो तरह की होती है, जो बड़ी आर्क होती है उसको कहते हैं मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क, और जो छोटी होती है उसको कहते हैं माइनर आर्क। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं, ये देखो पी क्यू है, यहाँ पे आर दे देते हैं, तो पी आर क्यू क्या हो जाएगी? मेजर आर्क क्या हो जाएगी? पी आर क्यू। और माइनर आर्क क्या हो जाएगी? पी क्यू। ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो माइनर आर्क है। ठीक है,
कॉर्ड पता चल गया, डायमीटर पता चल गया आपको, मेजर आर्क पता चल गया, माइनर आर्क पता चल गया। इसके बाद बताते हैं आपको, जैसे कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड खींची तो इसके बाद आपका ये जो डिस्टेंस है ना, जैसे मैं बता रहा हूँ अभी आपको ये डायमीटर बताया था। कॉर्ड का जो ये वाला पार्ट है ना, जो बड़ा वाला पार्ट है, ये क्या कहते हैं, इसको सेगमेंट कहते हैं। सेगमेंट दोनों को कहते हैं, ऊपर वाले को भी सेगमेंट कहते हैं, नीचे वाले को भी सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। ये भी एक सेगमेंट है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, इसको कहते हैं मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट। वही जो छोटा वाला पार्ट है इसको हम क्या कहते हैं, माइनर सेगमेंट, ठीक है। तो कॉर्ड से क्या डिवाइड होता है, सर्कल के सेगमेंट डिवाइड होते हैं, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला सेगमेंट होता है जिसमें बड़ी वाली आर्क है उसको मेजर सेगमेंट कहते हैं, ठीक है। और जो छोटी वाली आर्क है उसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। इसके बाद एक और बात करते हैं हम सेक्टर की। ये जैसे सर्कल है आपका, ठीक है, और सर्कल में सेंटर से दो रेडियस एक दूसरे के साथ काट रहे हैं। ये जो होता है ना, इसको क्या कहते हैं हम, और ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं। देखो ये यहाँ पे हमारा सेगमेंट था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक्टर। इसको हम सेक्टर से डिवाइड करते हैं। इसको क्या कहते हैं, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और इसको कहते हैं मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। आपको समझ आ गया क्या कह रहा हूं मैं। सर्कल का रेडियस आपको पता लग गया, डायमीटर पता लग गया, कॉर्ड पता लग गया, मेजर आर्क, माइनर आर्क, मेजर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और सेगमेंट भी आपको पता चल गया, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। ये आपकी थी डेफिनेशंस जो आपको इसमें पढ़नी थी इस क्लास में। हम मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1 पे, जो कि कम्प्लीटली आपको इसी के बारे में बताएगी कि क्या मतलब डेफिनेशंस का ही क्वेश्चंस है। सारे जो डेफिनेशन अभी आपको पढ़ाई हैं यही क्वेश्चंस में वो पूछेगा। तो मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 10.1 पे, देखते हैं वो क्या कह रहा है। लिख लीजिए, आप किताब खोल लीजिए और लिखिए। एक्सरसाइज आपकी है 10.1। क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स है। पहला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। अब ये देखिए, ये सर्कल एग्जाम्पल के तौर पे हमने बनाया हुआ है। क्या कह रहा है, सेंटर ऑफ द सर्कल, यही कहा है द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैंने बताया था ये क्या है, एक्सटीरियर पार्ट है, एक्सटीरियर पार्ट है ना, और ये क्या है, इंटीरियर पार्ट। इंटीरियर और एक्सटीरियर आपको बताया था। सर्कल की बाउंड्री के अंदर वाला पार्ट को इंटीरियर पार्ट कहते हैं और एक्सटीरियर पार्ट को, बाहर वाले पार्ट को कहते हैं एक्सटीरियर पार्ट। उसने कहा है जो सेंटर पॉइंट है ना वो कहाँ होता है, इंटीरियर या एक्सटीरियर में। तो फर्स्ट क्वेश्चन का इजी था आंसर, सेंटर पॉइंट लाइज इन इंटीरियर पार्ट ऑफ द सर्कल। इंटीरियर हो गया आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। वो कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ना हम इसको बना देते हैं, ये रेडियस है, ठीक है। वो बोल रहा है अगर कोई पॉइंट है जो सेंटर से डिस्टेंस ना रेडियस से ज़्यादा है, तो ये पॉइंट सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा, तो ये पॉइंट सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट में होगा, ठीक है। मतलब समझिए आप, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको रखी हुई है सर्कल के सेंटर पॉइंट से उसकी रेडियस से भी ज़्यादा दूर, तो रेडियस के अंदर अंदर वाला पार्ट तो इंटीरियर पार्ट में होगा और रेडियस से बड़ा होगा तो सर्कल के बाहर चले जाएगा ना। तो ये आपको समझ आ गया, सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा एक्सटीरियर। इसके बाद बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट कोड ऑफ द सर्कल इज नॉन एज, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ए डैश ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड आपको बताया था, ये देखो ये कॉर्ड है और ये है लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हमें क्या नाम दिया था, यहाँ पे लॉन्गेस्ट कॉर्ड को क्या नाम दिया था, डायामीटर। तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल क्या होती है, डायामीटर होती है, ठीक है, डायामीटर ऑफ द सर्कल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज नॉन एज द डायामीटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। फोर्थ को पार्ट में क्या कह रहा है, एन आर्क इज ए डैश व्हेन इट एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायामीटर। देखो
ये डायामीटर खींचिए, ठीक है। आपको क्लियरली बताते हैं वो कह रहा है। ये डायामीटर है, ठीक है, और ये सेंटर पॉइंट है, इसको सी से नाम देते हैं। बोल रहा है कि कोई ऐसी आर्क खींची है हमने जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स पे ख़त्म हो रही है। तो ये क्या होता है, एक और बात से सोचिए कि अगर हम पूरा कर दें तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा। अब ये सर्कल का बिल्कुल आधा हो गया। डायमीटर बिल्कुल सर्कल को 2 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। तो इसको क्या कहते हैं, हम सेमी सर्कल कहते हैं। जो भी आर्क डायमीटर पे से शुरू होकर डायमीटर पे ख़त्म हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल, मतलब आधा सर्कल। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में डायरेक्टली 1 नंबर के पूछे जाएंगे। 5th पार्ट में देखो क्या कह रहा है, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको सेगमेंट बताया था, माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। वो क्या कह रहा है कि सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन, सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन जो बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। ये देखो ये तो आर्क आ रही है ना, पी आर क्यू, एक आर आ रही है मेजर आर्क और माइनर आर्क। कह रहा है कि सेगमेंट क्या है, कॉर्ड और मेजर आर्क के बीच का एरिया। पूरे सर्कल के एरिया नहीं है, ये वाली कॉर्ड और मेजर आर्क या फिर ये वाली कॉर्ड और माइनर आर्क। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क, एक आर्क और एक कॉर्ड। मतलब कि यहाँ पे आर्क तो उसने दे रखा है, यहाँ पे कॉर्ड नहीं दे रखा था, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएगा कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। 6 पार्ट में क्या कह रहा है, देखो 6 पार्ट में कह रहा है ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। एक सर्कल किसी भी प्लेन पे लाई कर रहा है, ठीक है, वो कितने भागों में डिवाइड करेगा उस प्लेन को। कोई भी सर्कल अगर एक प्लेन पे लाई कर रहा है तो वो उसको 3 भागों में डिवाइड करेगा। यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 3 पार्ट्स, ठीक है, 3 पार्ट्स। पार्ट्स तो उसने लिखा हुआ है, लाइज इन 3 पार्ट्स, ठीक है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। वो जिस प्लेन पे लाई करता है उसको 3 भागों में डिवाइड करता है, ठीक है, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। इसके बाद मूव ऑन करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स भी करते हैं इसमें। देखो सेकंड का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। बोल रहा है कि सेंटर पॉइंट से सर्कल की जो आउटर बाउंड्री है उसको कहीं भी टच कर दो तो क्या वो रेडियस होती है। बिल्कुल, सेंटर पॉइंट है तो ये भी डिस्टेंस सेम होगा, ये वाला डिस्टेंस जो हमने आर लिखा है रेडियस, ये भी सेम होगा, और ये वाला भी सेम होगा, ये वाला भी सेम होगा। मतलब कि सेंटर पॉइंट से बाउंड्री पे कहीं पे भी हम ड्रॉ करेंगे तो वो रेडियस होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ट्रू, ठीक है, बिल्कुल सही बोला है उसने। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। बोल रहा है कि सर्कल में सिर्फ गिनती की इक्वल नंबर ऑफ कोड्स होती हैं। तो देखते हैं, एक तो कॉर्ड ये बना रखी है, ये एक कॉर्ड यहाँ पे आ जाएगी बिल्कुल, और सेम लेंथ की कॉर्ड यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है, यहाँ पे भी आ सकती है। मतलब कि अनगिनत कॉर्ड्स आ जाएंगी, गिनती नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। उसने कहा है कि गिनती की कॉर्ड्स होती हैं जो कि बराबर लेंथ की होती हैं, पर ऐसा नहीं है, हम कितने भी कॉर्ड्स बना सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कह रहे हैं, देखो इफ ए सर्कल डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज ए मेजर आर्क। उसने क्या कहा है कि अगर सर्कल, एक सर्कल, जैसे ये सर्कल बना रखा है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं इसको। मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, इसको हमने 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक हो गया, फिर सेकंड पार्ट यहाँ से लेके आपका हो गया यहाँ तक, ठीक है। ये देखो ये आ गया आपका फर्स्ट, ये आ गया सेकंड और ये आ गया थर्ड। ये 3 इक्वल पार्ट्स हो गए ना, तो वो कह रहा है कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, आर्क तीनों बराबर हैं, तो इनमें से मेजर और माइनर आर्क ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। वो बोल रहा है कि क्या तीनों की तीनों आर्क मेजर आर्क हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। मेजर आर्क सिर्फ एक ही होती है और दूसरी नहीं होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स,
ठीक है। मेजर और माइनर आर्क हमने देखा था, जो बड़ी वाली आर्क होती है उसको मेजर आर्क कहते हैं, छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क कहते हैं। पर यहाँ पे तीनों आर्क सेम है, तो बोल रहा है कि तीनों आर्क क्या मेजर आर्क हो जाएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, मेजर आर्क सिर्फ एक ही होती है। वो यहाँ पे हम फाइंड आउट नहीं करेंगे क्योंकि बराबर बराबर आर्क्स हैं, इसीलिए हम नहीं बताएंगे मेजर कौन सी है माइनर कौन सी है, लेकिन ये तीनों की तीनों मेजर और माइनर नहीं होंगी, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पार्ट में कह रहा है ए कोड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बोल रहा है कि एक कॉर्ड खींची हमने जो रेडियस के डबल है, क्या वो डायमीटर होगा सर्कल का? आपको पता है डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। तो वो यही कह रहा है कि जो सबसे बड़ी कॉर्ड होगी वो क्या आपकी रेडियस से डबल होगी। तो बिल्कुल सही बोल रहा है, वो ट्रू हो जाएगा आपका, ठीक है। कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है वो होती है कितनी? वो रेडियस के डबल होती है, ठीक है। अब बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। क्या कह रहा है? सेक्टर इज अ रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? आपको सेक्टर बताया था। सेक्टर क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। कॉर्ड और उसकी आर्क के बीच में होती है सेक्टर, लेकिन हमने यहाँ पे देखा सेक्टर क्या होता है? रेडियस और आर्क के बीच में जो होता है वो होता है आपका दो रेडियस हैं और आर्क है, इनके बीच का जो एरिया होता है उसको हम सेक्टर कहते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि आर्क और कॉर्ड के बीच के रीजन को सेक्टर कहते हैं, पर उसको तो हम कहते हैं सेगमेंट, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स। फिफ्थ पार्ट हो गया आपका फॉल्स। इसके बाद देखो सिक्स पार्ट क्या कह रहा है? ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर। एक सर्कल जो है वो एक प्लेन फिगर है। देखिए ये ब्लैक बोर्ड एक प्लेन है, 2D 2 डायमेंशनल है, प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल प्लेन है, समतल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है सर्कल एक प्लेन ऑब्जेक्ट है, तो बिल्कुल सही बोल रहा है कि सर्कल जो है वो प्लेन फिगर है, क्योंकि हम इसको 2D प्लेन में मतलब दिखा सकते हैं। जैसे ये प्लेन में सर्कल बनाया हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा क्या? ट्रू, ठीक है। वापस एक बार रिवीजन करते हैं। आपको मेजर आर्क, देखो सर्कल का पता चल गया। सर्कल एक 2D ऑब्जेक्ट है जो कि एक प्लेन पे लाई करता है। उसका रेडियस होता है जो सेंटर पॉइंट से किसी भी आउटर बाउंड्री को टच करता है। डायमीटर बिगेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है और रेडियस का डबल होता है, ठीक है। वहीं कॉर्ड कोई भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, लेकिन अगर वो सेंटर पॉइंट से पास आउट करेगा तो कॉर्ड डायमीटर के बराबर हो जाएगा। मेजर आर्क माइनर आर्क का पता लग गया। कॉर्ड कॉर्ड के दो पॉइंट होते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट, दोनों को ज्वाइन करता है। जो बड़ी वाली आर्क होती है उसको मेजर आर्क कहते हैं और छोटी वाली आर्क को माइनर आर्क कहते हैं। इसी तरह मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर रेडियस और उसकी आउटर बाउंड्री को कनेक्ट करता है, मतलब आर्क को कनेक्ट करता है, ठीक है, वो होता है आपका सेक्टर। इसके बाद हमने सेमी सर्कल देखा, ठीक है। सेमी सर्कल क्या होता है? जो आपका डायमीटर के स्टार्टिंग पॉइंट से डायमीटर के एंडिंग पॉइंट, सेम डायमीटर जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसी डायमीटर के एंड पॉइंट तक जो आर्क जाती है उसको हम उस एरिया को क्या कहते हैं? सेमी सर्कल कहते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको चैनल का मतलब कि एक ग्रुप का, टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाके हमको आपकी क्वेरी बता सकते हैं स्टडी से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। पूरे जो अभी तक हमने चैप्टर करा दिए उससे रिलेटेड आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सॉल्व की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। सर्कल के एरिया फाइंड आउट करने के साथ साथ हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रायंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ट्रायंगल और सर्कल को कंपेयर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे अलविदा, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।